तो हेलो दोस्तों, विश्व के भूगोल वाली सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम विश्व के भूगोल में झीलें पढ़ रहे थे। विश्व की प्रसिद्ध और प्रमुख झीलें हम पढ़ रहे थे। इसमें ऑलरेडी हम एक क्लास पढ़ चुके थे जो डिटेल वाली झीलें थी, जिन झीलों में नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक थे, वो हमने अटेंड कर लिया था। आज हम कुछ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट झीलें देखेंगे और लास्ट में हम वन लाइनर झीलें भी लिखेंगे। जिन झीलों में क्वेश्चंस नहीं बनते वो डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा कि भाई ये झील कौन सी कंट्री में, ये झील कौन सी कंट्री में, दैट्स इट। तो कुछ डिटेल वाली झीलें भी पढ़ेंगे आज हम, और आफ्टर दैट कुछ वन लाइनर झीलें भी हम पढ़ने वाले हैं आज। फिर विश्व की झीलों वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से खूब पेपर में प्रश्न बनते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आपने कल वाली क्लास याद नहीं करी है तो एक बार इसको रोक के कल वाली क्लास का रिवाइज कर लीजिएगा, उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा और तब फिर इस क्लास पे कंटिन्यू आप आ जाइएगा, है ना। अगर पुराना आप याद नहीं कर रहे तो फिर फायदा ही क्या है ना दोस्त। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की हमारी जो पहली झील होगी उसका नाम होगा ग्रेट लेक्स। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं पहली झील का नाम है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो ग्रेट लेक्स है, ये एक झील नहीं है। लेक्स लिखा है तो एक झील नहीं है, ये एक झीलों का समूह है। ये सिंगल नहीं है, ये 5 झीलों का एक समूह है। और कई बार इनको 5 फिंगर लेक भी कह लिया जाता है। ये 5 झीलों का एक ग्रेट लेक जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में एक नहीं है, क्या है, 5 झीलों का एक समूह है ना। तो कई बार यह होगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ कि प्रश्न कैसे बन सकता है। 5 झीलों का समूह, ठीक है। तो कथन आएगा ग्रेट लेक्स कितने झीलों का एक समूह है, तो ये 5 झीलों का समूह है। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 5 झीलें कौन कौन सी है ना। ये पेपरों में बहुत बार प्रश्न बना है, ऐसा नहीं कि आज तक नहीं बना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है ग्रेट लेक्स से। ये 5 झीलें पूछी जाती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए, और बड़े से छोटे, छोटे से बड़े की ओर लगाने के लिए पूछी जाती है। इन झीलों की खासियत ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो आपको पहले भी पता है, ये झीलें अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर शेयर करते हैं। आधा हिस्सा वहां, आधा हिस्सा यहाँ, ये ठीक बॉर्डर पे झील है। तो इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये झीलें खूब पूछी जाती है। तो हमको इस ग्रेट लेक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इन 5 झीलों के बारे में A to Z डाटा पता होना चाहिए, जो पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं, लिखते हैं। भाई 5 झीलें, तो ये 5 झीलें कौन कौन सी पता होना चाहिए। तो इन 5 झीलों में अगर मैं पहला लिखूं, तो पहली झील या एक झील का नाम है सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर एक साबुन भी आता था, सुपीरियर झील। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुपीरियर के अलावा एक और झील आती है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, उस झील का नाम है मिशिगन झील। क्या होगा झील का नाम? मिशिगन झील। मिशिगन झील के अलावा एक और झील है तीसरे नंबर की, मिशिगन सुपीरियर, हाँ याद आ गया, यूरन झील। यूरन झील। यूरन के बाद चौथे नंबर पे क्या होगा भाई? इरी। इरी झील। और इरी के अलावा जो 5वें नंबर की झील है उसका नाम है ओंटेरियो। क्या है? ओंटेरियो। ठीक है, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो याद रख लीजिए। जैसे फ्लो में मैंने लिखे ये ऐसे याद करना है। सुपीरियर एक झील का नाम होगा, मिशिगन झील का नाम होगा, यूरन झील का नाम होगा, इरी झील का नाम होगा, ओंटेरियो झील का नाम होगा। ठीक है। ओ। ओ किससे शुरू होता है भाई? ओ से। ओ बोले तो जीरो, जिसके जीरो नंबर होंगे वो लास्ट में तो आएगा। भाई जिसके जीरो नंबर होंगे वो लास्ट में नहीं आएगा, जिसके जीरो नंबर होंगे लास्ट में आएगा। अब देखो, ठीक है, इनको कंटिन्यू कैरी करते कि क्या क्या मामला हो रहा है, कैसे कैसे मामला हो रहा है। अब देखो, इरी, ई लिख देता है। यूरन, एच लिख देते हैं। मिशिगन, एम लिख देते हैं। सुपीरियर, एस लिख देते हैं। आपने हल्की फुल्की रीजनिंग पढ़ी होगी, मुझसे भी पढ़ी होगी, किसी न किसी टीचर से पढ़ी होगी, स्वयं से भी पढ़ी होगी। तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज जो पढ़ते हैं तो वहां पे हमें नंबर रैंक पता होना चाहिए। एस आता है 19 पे, एम आता है 13 पे, एच आता है 8 पे, और ई आता है 5 पे। इसको ओ नहीं समझना, ओ समझेंगे तो ये 15 पे आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये समझना, ये ओ ओंटेरियो, ये जीरो है, इसको ऐसे याद करना। और जीरो आता है लास्ट पे, तो ओंटेरियो झील लास्ट में आएगी। और बाकी आपको ये 5 झीलें तो याद ही रहती है। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछा था कि ना ईस्ट से वेस्ट लगाओ, और अच्छे खासे बच्चों के तोते उड़ गए। ग्रेट लेक्स के 5 झीलें कौन, ये सबको पता है कि सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ईरी है, ओंटेरियो है। मगर साहब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या
ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, और 4-5 ऑप्शन बना दिए। अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बच्चा गच्चा खा गया। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में ग्रुप सी कैसे पेपर बना रहा है। तो मैंने क्या तरीका बताया, अलग अलग ट्रिक देखोगे आप अजीब अजीब से। ऑन्टेरियो तो पता है, ऑन्टेरियो लास्ट में आएगा, ऑन्टेरियो O0 जिसके 0 नंबर वो लास्ट में आएगा। और बाकी आप झीलों को लिखना और अल्फाबेटिकल तौर पे सजा देना। 5, फिर 8, फिर 13, फिर 19। देखो 19 है तो पहले, फिर 13 है तो दूसरा, 8 है तो तीसरा, नंबर वाइज जिसके ज्यादा नंबर हो पहले। और इस हिसाब से करने से आपको ये बात पता चल गया है कि जो झीलें लगाई है गुरुजी ने, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, यही तो होता है। तो वेस्ट से ईस्ट ये लगाई है, ईस्ट से वेस्ट लगाने पूछेगा या वेस्ट से ईस्ट लगाने बोलेगा, आप बेझिझक लगा सकते हैं। आप PYQ देखेंगे, आपको पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देखेगा। मैं कह रहा हूं जिन्होंने पढ़ा होता है, आप या हम, एग्जाम हॉल में सब दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए जो मैं पढ़ाता हूं ना, बड़े ध्यान से सुना करो, तब लिखा करो, रट्टा मत लगाया करो। समझ में आया? ये बात क्लियर है? यस और नो बताओ, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये एक बात पता चली हमें, इनका ऑर्डर क्या है। दूसरी बात, इनके बाद ये वेस्ट टू वेस्ट लिखा है। इसके अलावा कई बार ये पूछ लिए जाते हैं क्षेत्रफल में। देखो एक चीज तो याद करनी पड़ेगी, एक चीज तो तुमने याद करा दी, एक चीज तुम अपने हिसाब से याद कर लो कि गलती से आपको ये ईस्ट वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट ना पूछा और ऐसा पूछ दिया, साहब जो ग्रेट लेक से है इन्हें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली लगाओ। अब क्षेत्रफल में चाहे असेंडिंग पूछे चाहे डिसेंडिंग पूछे, बड़े से छोटे के छोटे से बड़े का वो पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सेम करना। देखो सुपीरियर लेक टॉप पे रहेगी, सबसे बड़ी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगी यूरन लेक, तीसरे नंबर पे फिर आ जाएगी मिशिगन लेक। ये अपना ऑर्डर चेंज कर देंगे, आफ्टर दैट ईरी और आफ्टर दैट ऑन्टेरियो। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या मामला है, कैसा मामला है। अगर पूछेगा क्षेत्रफल बाय एरिया की दृष्टि से, बड़े से छोटा लगाओ, तो सबसे बड़ी झील, फिर उसके बाद की झील, फिर उसके बाद की झील, उसके बाद की झील, उसके बाद की झील। अगर इन सभी में पूछेगा कि इन ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील कौन है, तो आपने बताना सबसे बड़ी झील सुपीरियर है। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी झील कौन सी है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, और आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, मगर ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि नए लग रहे। और एग्जाम हॉल में यही होता है। ग्रेट लेक्स पता था कौन कौन सी 5 है, ये भी पता था। ये भी पता था कि ये 5 झील अमेरिका, अमेरिका व कनाडा के बॉर्डर पर है, की सीमा पर है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि किन दो देशों की सीमा पर स्थित है ग्रेट लेक्स, तो आपने बोलना यूएस और कनाडा की सीमा पर स्थित है ग्रेट लेक्स। कौन है? ये 5 है। ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट लगाएगा, आराम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में बोलेगा तो उनको थोड़ा सा चेंज कर देना, उनकी प्लेस दूसरे और तीसरे नंबर वाले की प्लेस चेंज हो जाएगी। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ तक मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं साहब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी नहीं, बड़ा इजी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके कुछ फैक्ट है। जैसे नई नए नए स्लाइड में लिख देता हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। सुपीरियर झील, सुपीरियर के बाद एक और झील आई मिशिगन झील, मिशिगन के बाद एक और झील आई यूरन झील, यूरन के बाद एक और झील आई ईरी झील, ईरी के बाद एक और आई ओंटेरियो। ठीक है साहब, साहब इनके कुछ फैक्ट बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सुपीरियर का पहला फैक्ट ये है कि सबसे बड़ी, अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी झील, हमने बोलना सुपीरियर झील। ठीक है, सबसे पश्चिमी झील, हमने बोलना सुपीरियर झील। सबसे किधर है? वेस्टर्न साइड है सुपीरियर। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मैंने यहीं पे लिख दिया। फ्रेश वाटर, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अगर ऑल द वर्ल्ड पूछा जाएगा तो सुपीरियर ही है। इन 5 में सबसे बड़ी कौन है? सुपीरियर है। मगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ लिया जाए तो उसका आंसर भी सुपीरियर है। जबकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कल वाली क्लास में आपने कैस्पियन सागर पढ़ा होगा, वो खारे पानी की झील थी, ये मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कल वाली क्लास का कैस्पियन सागर। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, आप लोगों को इतनी बात पता होनी चाहिए। अब जो मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा पेपर में आता है, पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। सामान्यतः, सामान्यतः
जनरली आप लोग और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये 5 झीलें अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि ये 5 झीलें अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। बट इन पांचों को अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो इन 5 में से जो एक झील है वो बॉर्डर पे नहीं है, वो कंप्लीटली यूएस में है, कनाडा में नहीं है। फ्लो में ये ओवरऑल तो ये बोला जाता है कि ये पांचों झीलें अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। बट मैं कह रहा हूं, किताबें कह रही है, साइंस कह रहा है, ज्योग्राफी कह रही है कि भाई अगर बहुत अच्छे से हम देखें तो इन 5 में से एक मिशिगन है जो कंप्लीटली यूएस में है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आप इस मैप को देखेंगे, अगर आप इस मैप को देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, क्या किया जाए भाई, झूम हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा झूम, ठीक है। और इस मैप को अगर हम देखेंगे और इस मैप के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे तो यहाँ पे साइन बना रखा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, रेड वाली लाइन। तो रेड वाली लाइन ये जा रही है, दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर। जहां जहां जा रही है मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी आप देख लेना। दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर। ऊपर क्या है भाई, कनाडा, और नीचे क्या है भेजी, यूएसए। ठीक है। तो एक झील आपको ये देखने के लिए मिल रही, मैं झीलें बना देता हूं यहाँ पे। एक झील आपको ये देखने के लिए मिल रही, एक झील आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, दिस इज लेक सुपीरियर, ये देखने के लिए मिल रही, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। एक झील आपको ये देखने के लिए मिल रही, दिस इज लेक मिशिगन। एक झील आपको ये देखने के लिए मिल रही, लेक यूरन। हाँ भाई, आपको यहाँ पे भी एक झील देखने के लिए मिल रही, लेक इरी। अरे यहाँ पे भी आपको झील देखने के लिए मिली, लेक और ओंटेरियो। तो आप देखो, जो ये मिशिगन वाली झील है, आप इस पे फोकस करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये बॉर्डर पे नहीं है, ये बॉर्डर पे नहीं है, ये बॉर्डर पे नहीं है। और बाकी जितनी झीलें हैं वो बॉर्डर पे, देखो ये वाली झील सुपीरियर झील भी बॉर्डर को काट रही थी, मतलब आधा इधर आधा इधर, ये भी आधा इधर आधा इधर, ये भी आधा इधर आधा इधर, ये भी आधा इधर आधा इधर। तो जो मैं बताना चाह रहा था, होपफुली आप उस बात को समझे होंगे। एक फोटो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप देखेंगे तो ये भी है, ये देखने के लिए मिल रहा है आपको लेक सुपीरियर, जो ये सुपीरियर है। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मिशिगन, ठीक है। ये देखने के लिए मिलेगा ह्यूरन, ये देखने के लिए मिलेगा इरी, ये देखने के लिए मिलेगा आपको ओंटेरियो। जिनमें से ये वाली जो झील है ये कंप्लीटली कहाँ पे है, यूएसए में है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है। फ्लो में, या सामान्यतः हम सभी लोग कहते हैं कि भाई ये 5 बॉर्डर पे है, मगर पांचों को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए तो 5 में से जो मिशिगन है वो बॉर्डर पर नहीं है, वो बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे है। क्या आप इस बात से सहमत है, यस और नो? फोटो में तो दिखा दी, इस बात से सहमत होना पड़ेगा। और ये बार बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी झील कंप्लीटली यूएस में है, और कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में। पर नहीं होना यार, कंफ्यूजन तभी होगा जब एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ोगे नहीं, बीच बीच में रिवाइज करना बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक और झील देखने के लिए मिलती है, और क्या देखने के लिए मिलती है, इस झील का नाम है यूरन झील। यूरन, इसमें स्पेसिफाई कोई पॉइंट नहीं है, बट अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, इसमें स्पेसिफाई कोई पॉइंट नहीं है, मगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, ये है लेक यूरन, ये है लेक यूरन, और यहीं पे है ये सुपीरियर। तो सुपीरियर झील और यूरन झील के पानी को कनेक्ट करने के लिए सुपीरियर झील और यूरन झील को इन्होंने जोड़ रखा है। और जब दो झीलों का पानी आपस में कनेक्ट कर रखा है तो एक नहर बनाई गई है। एक क्या बनाई गई है, नहर बनाई गई। बोलने का नाम तो नहर होता, पर बहुत बड़े बड़े होते, नदियों से बड़े। आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या देख रहे हो, आप भारत में मत देखो, उत्तराखंड में देखो, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, कितनी बड़ी बड़ी नहर है। भारत की इंदिरा गांधी नहर, कितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं। तो यहाँ पे एक नहर चर्चाओं में आती है, और ये खूब पेपर में पूछी जाती है। उस नहर का नाम है सू नहर। क्या नहर है, सू नहर। तो एक्चुअल में आप देख पा रहे हो, यूरन यहाँ है और सुपीरियर यहाँ है। इन दोनों का वैसे कनेक्शन है नहीं, मगर इन दोनों को एक नहर द्वारा जोड़ा गया है, और उस नहर का नाम क्या है, सू नहर। तो क्वेश्चन आता है कि सू नहर किस किस को जोड़ती है, सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है। तो साहब आप आराम से बोलना कि यूरन
और सुपीरियर झील को जोड़ती है कौन? सू नहर। तो इसमें लिखा देता हूं मैं। वैसे अगर आप एक्चुअली देखेंगे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये है मामला। मैं सिंपल ऐसा लिख देता हूं। और इस नहर का नाम क्या है भाई? सू नहर। तो आप लोगों को एक बात पता चली और एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आया कि सू नहर किन दो झीलों को जोड़ता है? तो आपने बोला सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ता है। वेरी इजी। हाँ साहब वेरी इजी, कुछ दिक्कत भी नहीं। इसके अलावा और आगे हम चलते हैं। अब आती है बात ईरी। अब ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। उसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल। तो इनसे भी एक क्वेश्चन निकल के आ गया है कि नियाग्रा वाटरफॉल जो अमेरिका का है वो किन दो झीलों के बीच में है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ईरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल है। इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते तो लिखा दिया। ईस्ट टू वेस्ट, लेफ्ट टू राइट, बड़े से छोटा, सब लिखा दिया। सबसे छोटी, इनमें से सबसे छोटी कौन है? इनमें से सबसे बड़ी वो है, इनमें से सबसे छोटी कौन है? ओंटेरियो है। इरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल। और यूरन और सुपीरियर को जोड़ता है सू नहर। कंप्लीटली यूएसए में कौन सी है? यही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी मेरे भाई को हो रही होगी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो वाला पॉइंट आप लोगों ने देखना है। आपने हर एक पॉइंट याद करना है। जितने फैक्ट थे मैंने बता दिए हैं। इमेज के हिसाब से भी मैंने बताया कि जिससे आपको वो इमेज याद हो। हाँ, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके बताना आपने। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कोई इसी बहाने कमेंट कर देगा कि भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? अमेरिका में एक नियाग्रा वाटरफॉल है, तो भारत में किस वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बता देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, यहां तक मेरे किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मेरे भाइयों एक और झील हम पढ़ते हैं आज। उस झील का नाम है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक। जो टिटिकाका लेक है, इसका एक इंपॉर्टेंट और बहुत आराम से बहुत इजी पॉइंट है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे अधिक ऊंचाई पर, हाईएस्ट, चोटी पर, सबसे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। ऊंचाई पर स्थित, वैसे इससे भी ऊंची झील है स्थित। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील। ठीक है, कैसी झील? नौगम्य झील। ठीक है, नौगम्य बोले तो जिनमें नौका चलती है। हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस झील को हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर तो है, मगर यहाँ पे क्या होती है? बोटिंग वगैरह भी होती है। नौगम्य झील। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, ये आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा जा सकता है। और इस झील को देखा जाए तो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। ये जो झील है, ये झील पेरू व बोलीविया, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। ये झील कहीं ना कहीं तो होगी। और इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा मेरी बात को, जब ये झील सबसे अधिक ऊंचाई पर, हाइट पर है, और हाइट पे होगी तो किसी पर्वत पर ही तो होगी। हाइट कहाँ होगी? पर्वत पे तो होगी। सबसे अधिक ऊंचाई पर है तो किसी पर्वत में तो होगी, मैदान में तो नहीं होगी। ये किस पे है? ये पीसीएस के पेपर में उत्तराखंड में भी आ चुका था। अपर पीसीएस का पेपर था वो, पुराना वाला आप चेक करेंगे। दुनिया की, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित झील है। तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी झील एंडीज पर्वतमाला पे? आपने दिमाग लगाना, पर्वत है तो ऊंचाई पर होगी, और ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टिटिकाका झील, जिसे हनीमून लेक भी कहते हैं। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह झील एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला पर, पर्वतमाला पर स्थित झील है। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित झील है। और एक और पॉइंट समझ में आता है एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये तो लॉन्गेस्ट पर्वतमाला पूरी दुनिया में, लॉन्गेस्ट पर्वत, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यही है। और इस एंडीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो एकांगो, एकांगगोआ, एकांगुआ। ठीक है, पर्वतमाला किसे कहते हैं? ऐसी, इसका नाम है एंडीज, जो लॉन्गेस्ट है। इनमें से कोई ना कोई तो होगा टॉपेस्ट, कोई ना कोई तो सबसे ऊंचा होगा। इसका नाम क्या है? एकांगू। तो ये ध्यान रखना। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, और इसी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एक झील है टिटिकाका झील, जो कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, जो कि पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। अब बताओ कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। हाँ,
इसमें एक नाम में लिखा देता हूं यहाँ पे, ओजेस डेल सलाडो, जो कि ज्वालामुखी से बनी झील है, क्रेटर से, कोल्डेरा से। ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो इज झील जो कि अर्जेंटीना में है, जो कि अर्जेंटीना में है। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ओजेस डेल सलाडो इज ऑप्शन, तो यही आंसर सही हो जाएगा, जो कि अर्जेंटीना में है। बट क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील जहां पे बोटिंग नौकायन होती है, तो टिटिकाका लेक विल बी आंसर। यहाँ पे बोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। तो ओजेस डेल सलाडो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, मगर सबसे अधिक ऊंचाई पर प्लस बोटिंग, तो तब क्या करेंगे आप, टिटिकाका करेंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हल्की फुल्की बात हमने एंडीज पर्वतमाला की भी कर दी, और एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम होता है एकांको। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे फोटो भी होना चाहिए था, है नहीं शायद से फोटो। ये है वो झील। क्या ही होगा इस फोटो को देख के, तो है ना, पता कैसे चलेगा। तो ये है भाई लेक टिटिकाका। ठीक है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। इधर साइड बोलीविया करके एक कंट्री है, इधर साइड आपको पेरू करके कंट्री दिख रही होगी। ठीक है, तो ये झील। आगे बढ़े, एक और झील हम आगे पढ़ेंगे, और एक झील का नाम है तंगानिका झील। क्या झील है, तंगानिका। तंगानिका झील से भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा, और 100% बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया की, वर्ल्ड की, विश्व की, दुनिया की सबसे लंबी झील, दुनिया की सबसे लंबी झील। अभी तक आप सबसे बड़ी झील तो पढ़ रहे थे, सबसे अधिक ऊंचाई पर भी पढ़ रहे थे, मीठे पानी की सबसे बड़ी भी पढ़ रहे थे सुपीरियर, खारे पानी की सबसे बड़ी भी पढ़ रहे थे कैस्पियन, मगर लंबी नहीं, लंबी, लॉन्गेस्ट। तो सबसे लंबी जो झील है उसका नाम है टंगानिका झील। टंगानिका झील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अगर कंट्री की बात करेंगे आप, तो तंजानिया एक देश है, कांगो एक देश है, बुरंडी एक देश है, जाम्बिया एक देश है, उधर एक झील है टंगानिका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये झील है। दुनिया में सबसे लंबी झील है, और कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये देश नहीं है, अफ्रीका तो क्या है, कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग देश है, जैसे कि बुरंडी। ठीक है, समझ में आई। इसके अलावा तंजानिया, तंजानिया, इसके अलावा केनिया। ठीक है, इसके है जाम्बिया। तो ये इन देशों में स्थित झील है। अब इतनी लंबी झील है तो 3-4 देशों से होकर गुजर गई होगी। इतनी लंबी झील है तो 3-4 देशों से होकर आराम से गुजर गई होगी। कौन कौन से देश है मैंने बता दिया, तंजानिया, बुरंडी, जाम्बिया, इन देशों को याद कर लें। ठीक है, तंजानिया, बुरंडी, जाम्बिया, केनिया, इनको आप लोग याद कर लेना। ये दुनिया की सबसे लंबी झील है, और आप लोगों को ये पॉइंट याद करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस झील का कोई फोटो है, ये है। कैसे पता लगेगा, खैर इस झील का ना अजीब से समझ में तो क्या ही आएगा हमें, मगर ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। कैसा कैसा है, कैसा, अच्छा सॉरी, मैंने केनिया लिखा था, केनिया नहीं, वो कांगो है। ठीक है, केनिया नहीं, वो क्या है, कांगो है। ठीक है, एक तंजानिया देश का बॉर्डर है नीचे से, ये जाम्बिया का बॉर्डर है इधर से, बुरंडी का बॉर्डर है। मैंने केनिया की जगह और कांगो की जगह क्या लिखा दिया, केनिया लिखा दिया। तो हमको कांगो केनिया नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना दोस्तों, माफ करना मुझे, ये क्या लिख, कांगो गणराज्य में यहाँ पे लिखना है। तो क्लियर कट इतनी बात है। ठीक है, तंगानिका एक झील थी, उसके बारे में भी एक दो फैक्ट थे, हमने पढ़ लिया। इसके अलावा दो है, एक है वॉन लेक, वॉन झील, इसको वॉन लेक के नाम से बोला जाता है। और एक और है मृत सागर। इनको अलग अलग जगह पे बोला जाता है सबसे अधिक खारी झील, सबसे अधिक खारी झील। अब ये आपकी जिम्मेवारी है,
आप अलग अलग बुकों को देखोगे तो कहीं पर अलग अलग डाटा आपको मिल जाता है। आप भूगोल की किताब परीक्षावाणी देखोगे तो अलग डाटा मिल जाता है, एक भूगोल की और किताब आती है जिसको सब लोग पढ़ते हैं, उसमें भी अलग डाटा है, मतलब दोनों में मिसमैच है। ल्यूसेंट देखोगे तो अलग है, ल्यूसेंट के एक PYQ आता है, उसमें आंसर अलग दे रखा है, मतलब कोई ये बोलता है कोई ये बोलता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खारी, दोनों के दोनों बहुत खारी झील है, खारी मतलब नमक ज्यादा है इनमें, और लवणता ज्यादा है, तो इनमें आदमी डूबता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो ये दो झीलें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, वॉन झील, अमृत सागर। ये पूछ लिया जाएगा कहाँ कहाँ है, तो वॉन झील आप लिख लेना। वॉन झील पड़ते हैं आपके तुर्की में। वॉन झील कहाँ पड़ती है, तुर्की में, पहले तुर्की था उसका नाम, अब उन्होंने अपना नाम कर दिया तुर्की। ठीक है, तो तुर्की या टर्की में पड़ती है कौन सी झील, वॉन झील, जो सबसे अधिक खारी मानी जाती है। कहीं कहीं पर मृत सागर भी लिखा रहता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अमृत सागर की हम बात करें तो ये इजराइल, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे अधिक खारी झील इन दोनों में से कौन सी है। जिस पे ज्यादा कमेंट रहेंगे वही सत्य होगा, तब ज्यादा लोगों ने जो पढ़, जिधर भीड़ जाएगी उधर ही चले जाएंगे तब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वॉन झील और मृत सागर दोनों अपने खारेपन के लिए जाना जाता है। कहीं पे तो लिखा रहता है 330% खारापन है वॉन झील में, और 228 से 280% खारापन है किसमें, मृत सागर में। तो इस हिसाब से तो वॉन झील होना चाहिए आंसर। बाकी आप भी थोड़ा मेहनत करो, गूगल, यूट्यूब, किताब, वटेवर आपकी गुरुजी, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ा आप भी मदद कर दो हमारी, कुछ हम आपसे भी सीख लेंगे। आप कमेंट कर देना कि साहब ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। तो ये दोनों झीलें किसके लिए जानी जाती है, लवणता के लिए जानी जाती है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों की समझ में आती होगी। तो ये देखो झील है हमारी जो हमको पढ़नी थी, कुछ झील हमने कल पढ़े, कुछ झील हमने आज पढ़े, कुछ दो चार वन लाइनर झील है, उनको भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या मामला है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, वन लाइनर झील है पहले ही बताया था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, आयर झील। और आपसे क्वेश्चन आएगा आयर झील का है, तो आयर से याद करना ऑस्ट्रेलिया, बस खत्म, सिंपल झील है। वन लाइनर झील है, वन लाइनर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाएगा आयर झील कहाँ है, आपने आयर को देखना, आयर को देखते ही ऑस्ट्रेलिया बोल देना, बस, इससे ज्यादा कुछ बोले नहीं। एक और झील है न्यू कैलिडोनिया, है ना, ये न्यू कैलिडोनिया झील फ्रांस में है। न्यू कैली, न्यू कैलिडोनिया, तो प्रश्न बन जाएगा न्यू कैलिडोनिया, ये भी एक झील है और ये फ्रांस में है। और ये झील कृत्रिम झील है। आप बोलोगे कृत्रिम झील दुनिया भर की होती, तो ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपने सबसे बड़ी झील खारे पानी की देखी होगी, कैस्पियन सागर, मीठे पानी की देखी सुपीरियर सागर, तंगानिका आपने सबसे लंबी देखी। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं, कृत्रिम झील, वो तो प्राकृतिक थी, नेचुरल जो खुद ही बनी थी। कृत्रिम किसे बोलेंगे, जिसे मानव द्वारा निर्मित झील होगी। तो सबसे बड़ी मानव द्वारा निर्मित झील मेरे दोस्तों आपके सामने बोर्ड पर लिखा है न्यू कैलिडोनिया, और ये फ्रांस में है। इंपॉर्टेंट करके याद रखना इन चीजों को। ठीक है, इसके अलावा एक झील है रेंडियर झील, झील का नाम क्या है, रेंडियर झील। एक और झील है अथावास्का झील, अथावास्का झील। एक और झील है विनीपेग झील, विनीपेग। ये तीनों की तीनों झीलें कनाडा में। ये झीलें कहाँ देखने के लिए मिलती है हमको, कनाडा में देखने के लिए मिलती है। तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है आपको याद करना है। इसके अलावा कुछ वन लाइनर झीलें और है, उसका नाम है बाल्कस झील। झील का नाम क्या है, यहाँ पे लिख दूं, बाल्कस झील। ठीक है, इसके अलावा एक और झील है, जिस झील का नाम है टॉबा झील। देखो झीलें दुनिया भर की है, मैं वही लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, ये मैंने PYQs में देखी, जो इंपॉर्टेंट थे वो तो लिखा ही दिए। इसके अलावा वन लाइनर में कुछ कुछ ही सेलेक्ट करे हैं, जिनमें से दो और लिखा मैंने, बालकस झील और टॉबा झील। बालकस झील की मैं बात करूं तो बालकस झील पड़ती है आपका कजाकिस्तान में। कहाँ पे पड़ती है, कजाकिस्तान में। और टॉबा झील हमारे पड़ोसी देश है, और उसका नाम है इंडोनेशिया झील, इंडोनेशिया। तो टॉबा झील का है आपसे पूछा जाएगा, आपने बोलना साहब इंडोनेशिया में, पता है हमें। आपसे पूछेगा बाल्कस झील का, आपने बोलना कजाकिस्तान में, हमको तो ये भी पता है। ठीक है, एक और झील है लडोगा झील, लडोगा। तो लडोगा लेक या लडोगा झील का है, तो लडोगा लेक ये है रूस में। ठीक है, रूस की स्पेलिंग तो नहीं पता मुझे, रूस में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद करना है।
कब कौन सी झील पूछ लिया जाए, ना आपको पता ना मुझे पता। वो डिटेल के साथ साथ कुछ वन लाइनर भी पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, एक देश है जिस देश का नाम है फिनलैंड। एक देश है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम आप सबने पढ़ा है, उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। गूगल में, किताबों में अलग अलग सोर्स लिखता है। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा झील है। 1,68,000, 1,000, 1,82,000 ऐसा डाटा मिलता है। तो 1.5 लाख से अधिक झील है यहाँ पे, 1.5 लाख से भी अधिक झील है यहाँ पे है। सॉरी, हजार से हाँ, 1.5 लाख से ज्यादा झीलें यहाँ पे है। 1,68,000, 1,82,000 इतनी झीलें यहाँ पे है, मतलब 1.5 लाख से पहले। इसीलिए झीलों का देश या झीलों का बगीचा इसे कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ये आ गया कि झीलों का बगीचा, झीलों का बगीचा किस देश को कहा जाता है, सारी झीलें पढ़ ली बोले, क्वेश्चन ही सिंपल आ गया। तो झीलों का बगीचा कहते हैं फिनलैंड को, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। तो डिटेल वाली झीलें पढ़ने के बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर झीलें दिखी, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप भी बेझिझक होके अपनी ज्योग्राफी की बुक देखना, कुछ वन लाइनर झील आपको लिखे बुक से तो लिख लेना, नहीं तो इतना मोर देन इनफ है, इसी से फंस जाएगा। झीलें कल वाली क्लास थी, और आज वाली जो ये तंगानिका हो गया और ग्रेट लेक्स हो गया, टिटिकाका हो गया, आपने इतना पढ़ लिया तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है। ठीक है, बाकी कुछ कमी हो गई हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। क्लास पसंद आती होगी तो आप लाइक वगैरह कर दिया करो यार, कमेंट नहीं तो कम से कम लाइक कर दो, और शेयर कर देना किसी अपने दोस्तों को जो तैयारी वायरी कर रहा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय